महाराज भागीरथ हुए तुम्हारे पूर्वज, वो इस मृत्यु लोक में गंगा महारानी को लेकर आए। इन्हें प्रणाम करो और चलो। बोले गंगा महारानी की। गंगा माँ के दर्शन किए, एक ही अनूपे देखे अमुराई। सब सुपास सब भाभी सुहाई। कौशिक कहा मोरे मन माना, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना। देखो पुत्र राम, ये जो सामने अमराई दिखाई दे रही है, ये महाराज विजयराज की है। और चलो चलते हैं, इसी बगीचे में आराम किया जाएगा। भगवान श्री राम के सहित पहुंच गए जनक राज की प्रथम अमराई में। जहां का बाग रक्षक माधव नाम का माली था। भाई वाह, आज तो बगीचा में बहुत नुकसान दिखाई दे रहा है। महाराज प्रणाम दंडवान। पांव लागू, पांव चाटू, पांव काटू। महाराज को प्रणाम, महाराज के चरणों को प्रणाम, चरणों की रज को प्रणाम, रज के कल कल को प्रणाम। चिरंजीव भव कल्याण हो। वाह, तथास्तु। कब से आए हो इस बगीचे में अभी आए हैं। अभी आए हो? मालूम पड़ता है तुम बागवान हो इस बगीचे के। मेरा नाम माधव माली है। अच्छा, मैं इस बाग की रखवाली करता हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ, रखवाली करो। हाँ, इसकी देख रेख करना ये हमारा काम है। हम साधु संत हैं, बाग बगीचे में ठहरते हैं, आराम करेंगे। अरे सुनो, इस ठहरो, कोई परेशानी नहीं। इस बाग में आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? कष्ट? हाँ। कष्ट क्या होगा बाग में, बगीचों में? नहीं होगा? नहीं तो? कोई कांटा आटा तो नहीं चुभ गया? अरे कांटा क्यों चुभेगा? हाँ। अच्छा, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे कहीं तकलीफ, कोई कष्ट हो, कोई परेशानी तो नहीं हुई? कुछ भी परेशानी नहीं हुई, ना कोई कष्ट हुआ। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं। तो बाहर हो जाओ। अरे बाहर क्यों हो जाए? मैं इस बाग में 3 जातियों को नहीं देखना चाहता हूँ। कौन कौन सी? एक तो बंदर, दूसरे ऊंट, अच्छा, और तीसरे बाबा जी। ये क्या बिगाड़ते हैं तुम्हारा? ये बहुत नुकसान करते। इनको मैं देख लेता हूँ, मुझे सख्त नफरत हो जाती है। अच्छा, बंदर आएगा, इस पेड़ पे कूदेगा, उस पे कूदेगा। देख रहे हो, पेड़ में एक भी फल नहीं। एक फल खाएगा, एक तोड़ करके नीचे डालेगा, बाकी सारी शोभा को नष्ट कर देता है। भाई ये तो उसका स्वभाव है। अरे ऐसे कैसे स्वभाव है? बंदर चंचल होता है, स्वाभाविक गुण है। चंचल होता है तो तुम्हारी दाढ़ी नोच ले। अरे यहाँ कहाँ से आ जाएगा भाई? अरे तो बंदर तो बाग बगीचों में रहते हैं। हाँ, आते हैं कभी। क्या कह रहे हैं आप? लेकिन यहाँ नहीं है अभी। देखिए, दूसरे ऊंट। हाँ, ऊंट आएगा, इतनी लंबी गर्दन उठाएगा, ये नहीं देखेगा ये वृक्ष अभी लगाया गया है, ये वृक्ष छोटा है, इसमें पत्ती आ रही है, इसमें भी फल नहीं आया। मुंह को खोलेगा, सारे पेड़ों की पत्ती को खा जाता है, पट 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 पट। ये खाएगा नहीं, वो पशु है। अरे आखिर वो अपना पेट तो भरेगा किसी प्रकार से। अरे तो ये तो देखना चाहिए, छोटा वृक्ष है, अभी लगाया गया है, तो उसमें क्या बुद्धि विवेक है? वो पशु है। अच्छा, और क्या, कहा उनसे भी ज्यादा पशु है।
अच्छा कह रहा था ये कोई सोचना बात चाहिए। चलो वो ठीक, लेकिन बाबा जी बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। क्या नुकसान करते हैं? बड़े सुबह उठेंगे ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे, चिड़ैया बोलेंगी और बाबा जी ने कमंडल उठाओ और पूरे बाग में डोलेंगे, फिर एक पेड़ में से इतना लंबो टोरे सटका। ब्रह्म मुहूर्त में हमारा जागने का काम है। हाँ, बुखार चढ़ जाए फिर ना उठो। फिर सुबह इतने एक पेड़ में से इतना लंबो टोरे सटका और मई बैठे कमंडल भर के और मई करे रात कुल्ला पूरे बगीचा को खराब कर दे। ए, तुझे बाहर कर देंगे हम। क्यों? हमारे लिए धमकी दे रहा है कि यहाँ से बाहर। हमको बाहर कौन करेगा? तुझे बाहर कर देंगे और तुझे नौकरी से खत्म कर देंगे। नौकरी से? हाँ, नौकरी ए बाबा, बढ़ा देंगे तेरी नौकरी ऐसे वैसे नहीं मिली है मुझे। तो नौकरी में 500 रुपया रिश्वत में दिए थे। अच्छा, जा कैसे जाओ सकते? यहाँ से। सुनो, जाकर महाराज से कह दो। महाराज से? हाँ, जाओ। बताता हूँ मेरी नौकरी छूट तेरी नौकरी छूट या जाएगी। तुम्हारा बाग छूटता है। आज जुकाम है इसलिए कोई बात नहीं, बाद में बताऊंगा। विश्वामित्री महामुनिया समाचारी मिथिलापति पार। माधव माली, प्रथम अगुवाई छोड़कर रात दरबार की ओर आने का विचार क्या है? भैया द्वारपाल, आप दरबार में जाएं और महाराज के पास से संदेश पहुंचाएं कि प्रथम राय को छोड़ करके माधव माली आया है, महाराज के दर्शन करना चाहता है, कुछ फरियाद भी सुनाना चाहता है। ठीक है, तुम यहीं ठहरो, मैं महाराज के पास जाता हूँ। महाराज की जय हो। कहो सेवक, किस कारण से दरबार में आए हो प्रथम द्वार को छोड़कर? कोई नवीन समाचार हो तो बताओ। महाराज, माधव माली दरबार तक आना चाहता है, आपके दर्शन करना चाहता है। क्या माधव माली प्रथम अमराई को छोड़ करके रात दरबार में? शीघ्र बुलाओ उसे। ठीक है महाराज। माधव माली। महाराज की जय हो, मालिक की जय हो, अन्नदाता की कल्याण हो। कहो माधव माली, क्या कहना चाहते हो? बक्सर निवासी गादी तले ऋषि विश्वामित्र जी महाराज 88,000 महात्माओं के साथ, जिनके साथ में 2 सुंदर राजकुमार हैं और प्रथम अमराई में आकर के ठहर गए हैं, बस यही बता। क्या कहा माधव माली? महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन और हमारी प्रथम अमराई में हुआ है। माधव माली, तुमने मुनिराज की सेवा भली भांति की या नहीं? सेवा? क्योंकि वो हमारे बुलाए हुए आए हैं। अरे मैंने बहुत सम्मान किया, सेवा की है। हाँ हाँ, हाँ, चलो सब कुछ किया। हम शीघ्र ही उनके दर्शन करना जय चाहते हो, हैं। जय हो। आओ। संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुरु ज्ञान। चले मिलन मुनि नायक मुदित राव एहि भार। कीन प्रणाम शरण धरि माथा। सेवा करते हैं आपकी हे सेवा। मुनिराज, दीन आपके पावन चरणों में अरे विजयराज का प्रणाम। राजन, ये तुम्हारा माली। बहुत अच्छा है, हाँ सेवा हाँ, करना है। बहुत ठीक अच्छा। है, इसकी नौकरी बढ़ा दी। हे मुनिनाथ, महाराज, गला दुख रहा हो तो मसक दे। मेरा प्रणाम स्वीकार करें नाथ। कल्याण हो राजन, कल्याण। गुरुदेव भगवान ने भगवान श्री राम और श्री लखनलाल जी से परिचय कराया। श्री राम, ये महाराज विदेहराज हैं, इन्हें प्रणाम करो। कल्याण हो राजकुमारों। हे नाथ, कहु नाथी सुंदरी दो बालकी। कुल कुल तिलकी नबी कुल पालकी। मुन कुल
पे कुल पालकी। हे नाथ, कहो ये दोनों सुंदर बालक कौन है? किसी मुनि के तिलक है या किसी राजा के राजकुमार हैं? हे प्रभु, ब्रह्मे जो निगमो नेत कही गावा, उभय भेष धरी सोइया। जिन्हें ऋषि महात्मा नेति नेति कह के गाते हैं, पुकारते हैं, क्या वही प्रभु आज हमें दर्शन देने के लिए चले आए? सहज विरागी रूपी मन मोरा, थकित होती जिमी चंद्र चकोरा। आज इन्हें देख करके नाथ मेरे मन में वैराग्य जाग रहा है और ये नेत्र देखने से ही थकते ही नहीं है। हे प्रभु, और हे कृपा निधि, हे विद्यानिधि, प्रभु आप धर्म संचालक हैं। ये श्यामल गौरी किशोर दोनों और किस भाग्यवान के बालक हैं। टकी बदी और रहती है, कुछ ऐसा अद्भुत ने हुआ और कहते हैं सभी देह मुझे कहते हैं सभी भी देह मुझे, पर सचमुच आज विदेह हुआ कहे। तो हे नाथ, कृपा करके हमें अवगत कराएं, ये दोनों राजकुमार कौन है? रघुकुल मणि दशरथ के जाए, और ममिहित लागो नरेश पठाए। राजन, ये दोनों राजकुमार चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के पुत्र हैं, जो जिनका श्याम वरण है, उनका नाम श्री राम है। छोटे राजकुमार का नाम लखन है। और मैं अपनी यज्ञ रक्षा हेतु दोनों राजकुमारों को लेकर आया था। तब मैंने हरस बचन कह राऊ, और कह न सको निज पुण्य प्रभा। हे भुनराज, हमारे धन्य भाग्य है जो आपका और इन राजकुमारों का दर्शन हुआ। मुनि प्रशंसनाए पद शीशु, चले लवाए नगर अभिनी। हे प्रभु, ये हमारी जो प्रथम अमराई है, ये नगर से काफी दूरी पर है। हमारी जो द्वितीय अमराई है, वो नगर के समीप ही है। आप कृपा करके वहाँ चलें और वहाँ पर ही रहें, दास आपकी सेवा में रहेंगे। चलिए राजा। आइए मुनिराज। इतना दिया सरकार ने मुझको, जितनी मेरी औकात न थी। इतना दिया सरकार ने मुझको, सुंदर सदने सुखद सबका। आप इस समराई में रहें और समय समय पर आपकी सेवा भी करता रहूंगा। ठीक है राजन, हम यहीं पर ठहरे हैं, तुम जाओ अपने राजकाज को देखो। ठीक है ऋषिराज। ऋषि संग रघुवंश मणि कर भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भाता सहित दिवस रहा भरिया।
लखनपुर देखन चाहिए। नाथ लखनपुर देखन चाहिए, प्रभु सकोच दर प्रगट न कही, प्रभु सकोच दर प्रगट न कही। हे भगवान, भैया लक्ष्मण नगर को देखना चाहते हैं, परंतु प्रभु आपके भय और संकोच के कारण कुछ भी प्रकट नहीं कर रही। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि नाथ श्रवण करिए बिनती, यह लखन लाल इच्छा है, प्रभु के डर अरु संकोच के बस कहते कुछ नहीं परिचय। लक्ष्मण हर साथे हैं, कहते करते कुछ प्रकट नहीं, कहते करते कुछ प्रकट नहीं, बस मन ही मन मुस्कुराते हैं, कहते करते। करते कुछ प्रकट नहीं, बस मन ही मन मुस्काते हैं। आपसे निवेदन है भगवान, आज्ञा पाऊं दिखला लाऊं, अब तनिक न देर लगाऊंगा। आज्ञा पाऊं दिखला लाऊं, अब तनिक न देर लगाऊंगा। इत उत झटपट दिखलाए नाथ, पुन लौट चरण सिर नाऊंगा। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं लक्ष्मण को अतिशीघ्र नगर की शोभा दिखा करके ले आऊं। जाए देख बहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदने दिखाए। पुत्र राम, तुम्हारे मन में जनकपुर शोभा देखना चाहते हो तो जाओ, नगर की शोभा देखकर आओ। और जो जनकपुर वासी हैं, तुम्हारे दर्शनों के ललाहित हैं, उन्हें दर्शन देकर अपने नेत्रों को कृतार्थ करो, उनके नेत्रों को कृतार्थ करो। अरे मिथिला नगरिया की सकरी डगरिया, चले हुआ में ना दोनों भैया होले होले, चले हुआ मेरा दोनों भैया धीरे धीरे, चले हुआ मेरा। आए धाम देखन नगरी, भूप
अपना परिचय दीजिए कि आपका नाम क्या है, कहाँ के आप रहने वाले हैं और इस नगर में आप किस कारण से पधारे। भैया हम अयोध्या के रहने वाले हैं, हमारा नाम है रामलाल और यह हमारा अनुज है लखनलाल। हम कुछ समय से यहीं आपके सुंदर सदन में ही ठहरे हुए हैं और इस समय आपके नगर की शोभा देखने आए हुए हैं। सुन लिया, इनका नाम है रामलाल और उनका नाम है लखनलाल। जैसे तेरा नाम है छगनलाल और मेरा नाम है मगनलाल। तो भगवान आप जनकपुरी की शोभा देखना चाहते हैं? अवश्य भैया। यदि आप चाहें तो हम दोनों भाई आपको जनकपुरी की शोभा भली प्रकार से दिखा सकते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। परंतु हमारी एक शर्त है। शर्त यही है कि पहले आप हमसे मित्रता कीजिए, आप हमें अपना मित्र बनाइए, उसके बाद में फिर हम आपको यहाँ की शोभा दिखलाएंगे। ठीक है, अगर आप मित्रता करना चाहते हैं तो हम मित्रता करने के लिए तैयार हैं। ऐसे नहीं प्रभु। तो फिर कैसे? कि आपको नगर की शोभा देखनी है तो आप हमें अपना मित्र बना लें और नगर देखने के बाद में जाए तो मित्र को भूल ही जाएं। मित्रता तो ऐसी कीजिए जैसे लोटा डोर, मित्रता तो ऐसी कीजिए जैसे लोटा डोर, अपनों गलो फंसाए के पानी लावे वो। ऐसी मित्रता करेंगे आप? भैया जैसी मित्रता आप करना चाहते हैं हम वैसे ही करेंगे, क्योंकि ऐसे नहीं हम चाहनहार जो आज तुम्हें कल और को चाहें। ऐसे नहीं हम चाहनहार जो आज तुम्हें कल और को चाहें। फेंक दे ये दो आंख निकाल कर दूसरी ओर ये जाए निगाह। लाख मिले तुमसे बढ़कर पर तुम्ही को चाहें तुम्ही को सराहें। लाख मिले तुमसे बढ़कर पर तुम्ही को चाहें तुम्ही को सराहें। जब तक देह में प्राण रहे तब तक प्रेम से नाता निभाएं। ऐसा ही होना चाहिए प्रभु, क्योंकि प्रीत करो ऐसी करो जैसे रुई कपास, और जीते जी तन को ढके मरत ना छोड़े साथ। आइए प्रभु। दिल कहेला